माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। माँ के बेटों ने जैसे तैसे माँ को अस्पताल पहुँचाया। अब माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा और वह किसके घर जाएगी। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना ठीक ना होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माँ को अकेला अलग रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि माँ को ज़रूरत के समय में आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का फ़र्ज़ है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ कैसे? किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर में रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुमित भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अमित भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुमित ने भी छोटे भाई अमित के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 या 3 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं है? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर पर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 6 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मोटी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को अपने घर नहीं रखना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह वही माँ थी जिसने इन बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा था और बहुत लाड़ प्यार से पाला था। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पाते या संभालना नहीं चाहते। दोस्तों, माता पिता के साथ रहें और उम्र के आखिरी पड़ाव में जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनका ख्याल रखें और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।